कभी ऐसा रहा कि फाके से भी दिन गुजरे? ज़रा अब ये आँसू बहाने के दिन चले गए। जब मैं घर से जाती थी, कभी-कभी चलने में लेट हो जाती थी और गाँव वाले भी पता नहीं क्या-क्या बोलते थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कहानी होती है। कुछ अच्छी कहानियाँ होती हैं तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं रुलाने वाली कहानियाँ। दरअसल मैं लखनऊ के जिस होटल में रुका हुआ हूँ, उस होटल में बस ऐसे ही टहल रहा था कि अचानक मेरी सर से मुलाकात होती है। सर हैं जेपी सिंह। तो सर ने कहा कि उस्मान मैं आपकी कहानियाँ सुनता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद और जब अच्छा लगता है जब खुद की तारीफ़ होती है, लेकिन सर ने जब आगे बात की, तो मुझे लगा कि ये कहानी आप लोगों तक हर हाल में पहुँचनी चाहिए। पहले एक सर का छोटा-सा परिचय। सर आप पूरा अपना परिचय दीजिए प्लीज़। मेरा नाम जेपी सिंह है। मैं सेंट्रल जीएसटी में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे नोएडा में कार्यरत हूँ हुँ। और मैं इंडिया टीम का चीफ कोच हूँ, पैरा पावर लिफ्टिंग का और चेयरमैन हूँ एट प्रेज़ेंट। और सर ने ज़ैनब के बारे में बताया था। ज़ैनब की कहानी हर लोगों तक आप पहुँचा रहे हो, उसके लिए तो पहले मैं हृदय से आपका सैफ़ी साहब धन्यवाद करता हूँ कि आपसे मुलाकात हुई और आपने हम आज जो बात कर रहे हैं, बातों का सिलसिला शुरू हो गया। ज़ैनब मेरे पास 3 साल पहले आई और ज़ैनब तब स्टेट लेवल की प्लेयर थी। तो ये मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप से टीम लेके आ रहा था एयरपोर्ट पे, तो ये मेरठ से मिलने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। जब ये एयरपोर्ट पहुंची और मेरे लिए केक लेके आई ये, तो मेरे दिल से एक दुआ निकली कि अगली बार कोई भी टीम जाएगी तो उसमें ज़ैनब तुम ज़रूर जाओगी। और इत्तेफ़ाक़न से इसका नेशनल में मेडल आया, तो जब मैं टीम सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने ज़ैनब का नाम डाला और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए दुबई पहुंची। और दुबई में पहली इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलते हुए इस पे बहुत प्रेशर था, परेशान थी, टेक्निकली उसको थोड़ा डर लग रहा था। मैंने बोला कि तुम बेहिचक अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पहले ही टूर्नामेंट में इसने वहाँ जाके ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, जो एक नए प्लेयर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और जिससे उसके अंदर हौसला बढ़ा, उसको आगे बढ़ने की इच्छा जागृत हुई और हमें भी उससे बड़े मेडल की उम्मीद हमें लगने लगी कि हमें किसी बड़े स्टेज पे ये हमें मेडल जीत के देगी। क्या बात है! ज़ैनब खातून नाम है और जब ज़ैनब खातून 3 साल की थीं, तो बुखार आ गया था और क्योंकि इनके जो अब्बू हैं, वो जो पत्थर होता है ना, घरों में पत्थर लगता है, उसकी घिसाई करने वाले मिस्त्री हैं। 5 बच्चे पैदा होते हैं उनको। तो ज़ैनब खातून का जो दूसरा नंबर है। जब 3 साल की होती हैं, तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, बुखार था। डॉक्टर ने कुछ ऐसा गलत इंजेक्शन लगा दिया कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो गईं, विकलांग हो गईं। यानी कि अपने पैरों से वो ठीक से चल नहीं सकती थीं। उनके पैरों का जो सहारा है, वो हमारे बिल्कुल, बिल्कुल ठीक आगे रखा है। ज़ैनब की ज़िंदगी की ये एक ऐसी रात है, इस रात के बाद जो सुबह होगी, वो कुछ अलग ही सुबह होगी इनकी ज़िंदगी की। क्योंकि कल इनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो रही है और जब मुलाकात के बाद क्योंकि वो सुबह अलग क्यों होगी, उसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इनको 1 करोड़ 50 लाख रुपए का पुरस्कार दे रही है और ज़िंदगी में क्या हुआ, कैसी दिक्कतें झेली, तो सीधा ज़ैनब से बात करते हैं क्योंकि ये कहानी अगर मैं सुनाऊँगा तो अधूरी होगी, ज़ैनब सुनाएँगी तो ज़रूर पूरी होगी। ज़ैनब, शुरू से मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और कैसे-कैसे यहाँ तक पहुँची? कितना संघर्ष आपने झेला होगा? देख के सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किस दौर से आप गुज़रे होंगे आपके परिवार वाले कि पापा राजमिस्त्री और उसके बाद फिर इंजेक्शन लगा, कहाँ-कहाँ लेके गए होंगे? क्या थी बात? पहले छोटा-सा परिचय, कहाँ रहती हैं और कैसे? हाँ, मेरा नाम ज़ैनब खातून है और मैं नंगला साहू की निवासी हूँ। मेरठ से आगे है 18 किलोमीटर। हुँ, तो सर मैं 3 साल की थी, मुझे फ़ीवर आया, बहुत ज़्यादा फ़ीवर था। डॉक्टर ने जैसे ही मुझे इंजेक्शन दिया, हुँ, उसके तुरंत बाद ही मेरे पैर दोनों ऐसे ख़राब हो गए जैसे इनमें कुछ है ही नहीं। हुँ, बहुत दिखाया, जिसने जहाँ बता दिया, घर वाले वहीं लेके जाते थे। हुँ, पापा रात को ड्यूटी करते थे, घिसाई करते थे, दिन में मुझे लेके जाते थे। हुँ, फिर परिणाम ये हुआ कि धीरे-धीरे मेरी कंडीशन सुधरती चली गई। हुँ,
फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन शुरू होती है। मतलब कि कंडीशन आपका पैर तो खराब हो ही गया ना उसमें? जी, जी। हुँ, पैर खराब हो गए थे हुँ। और सभी डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि ज़िंदगी भर ये चल नहीं पाएगी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। उसके बाद परिवार वालों ने भी ख़ैर आस छोड़ दी थी कि शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी मम्मी बहुत ज़िद्दी थी। हुँ, उनको कोई भी अगर किसी ने झूठा भी बताया तो सच में लेके मेरी मम्मी जाती थी, हुँ, कहीं पे भी। फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन स्टार्ट होती है। कभी मुझे मेरा भाई पिद्दी पे लेके जाता था, हुँ, कभी मेरे अब्बूजी साइकिल चलाते थे, साइकिल पे लेके जाते थे, स्कूल छोड़ने जाना, लेके आना। हुँ, मतलब इस तरीके से ही मेरी ग्रेजुएशन में आई जब मैं, मेरे को बाहर जाने में हेजिटेशन होती थी, किसी से बोलचाल वो मैं नहीं कर पाती थी। हुँ, बहुत ज़्यादा डर था मेरे अंदर। तो जब मैं बीए कर रही थी उस टाइम मेरी मम्मी मुझे कॉलेज लेके जाती थी। हुँ, फिर उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं कंप्यूटर कोर्स करूँ। फिर मेरी मम्मी ने मुझे अपने साथ ले जाके हुँ, कंप्यूटर कोर्स भी कराया। हुँ। फिर उसके धीरे-धीरे बाद उन्होंने मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा। मेरे को बुरा लगता था कि पता नहीं मेरे साथ नहीं जाते, ये है, वो है। हुँ, लेकिन उसका एहसास मुझे अब जाके हुआ कि शायद वो क्यों ऐसा करते थे। मतलब आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे कि जी, आप जी। खुद से हाँ जी, ये हाँ जी। ज़िंदगी खुद से जीना वो चाहिए। चाहते थे कि हमारी बेटी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, हुँ, आत्मनिर्भर बने। हुँ। तो फिर सर उसके बाद जब मैं कॉम्पिटिशन क्लास करती थी, ये कैसे दिमाग में आया आपके कॉम्पिटिशन के? यस वही मैं बताने जा रही हूँ। हाँ, मैं कॉम्पिटिशन क्लास करती थी और आरआरबी का एग्ज़ाम दिया था मैंने, मैं उसमें फ़ेल हो गई थी। हुँ, जिम्मी सरदार जी हैं किला परीक्षितगढ़ में, वो मेरे गुरु थे। हुँ, उन्होंने मेरे को सलाह दी कि आप पैरा स्पोर्ट्स में जा सकती हो। हुँ, पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, मेरे को नॉलेज नहीं थी पैरा स्पोर्ट्स के बारे में। तो उन्होंने मुझे कैलाश प्रकाश स्टेडियम भेजा। हुँ, वहाँ मैं कोच साहब से मिली, स्टेडियम में जो एथलेटिक्स के कोच थे। हुँ, उन्होंने मुझे कम से कम 15-20 दिन तक बहुत परेशान किया। हुँ, बुलाते थे और बिठा के भेज देते थे। हुँ, और मेरे गाँव का पैदल का रास्ता है 1 किलोमीटर का, हुँ। जो मैं क्रेचिस से चल के डेली मुझे आना और डेली जाना। इसी से चल के हाँ जाती थी? जी, हाँ जी। अरे बाप रे! हुँ, हमारे घर से जो बस स्टैंड है, बस लोकल बस के लिए जाना होता था 1 हुँ, किलोमीटर। हुँ, फिर बस में बैठती थी, बस से उतर के फिर थोड़ा पैदल का रास्ता होता था हुँ, 300 मीटर। जी। तो पैसे की भी थोड़ी दिक्कत थी, तो इसलिए मैं सोचती थी कि इतनी दूर के 10 रुपए लगते हैं। थोड़ी नहीं, पैसे की तो ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि जी, 5 जी। बच्चे घर में बिल्कुल। और तो पापा आपके वही थे, मतलब मज़दूरी तो करते थे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं सोचती थी कि अगर इतना थोड़ा और पैदल चल लूँगी तो 10 रुपए बच जाएँगे। हाँ। इस टाइप से मेरा सफ़र चलता गया। हुँ, लेकिन जब पावर लिफ्टिंग की मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट कराई, हुँ। तो मैं 2 मंथ के बाद ही मेरा पहला स्टेट था। मतलब जैसे शुरुआत की है, जी। ठीक 2 महीने के बाद? ठीक 2 महीने के बाद मेरा पहला स्टेट था। हुँ, मैं जेपी सर से मिली। हुँ। जेपी सर ने मुझे वहाँ आशीर्वाद दिया और मेरा पहले बार में ही गोल्ड मेडल पड़ा, स्टेट में। क्या बात है! जी। तो तालियों वाला काम हो गया। फिर सर उसके बाद ऐसे ही सफ़र मेरा चलता रहा, डाइट के पैसे भी चाहिए होते हैं। हुँ। पावर लिफ्टिंग के लिए सबसे मेन चीज़ है डाइट। ना कोई सा भी गेम हो बिना पैसे के तो हो ही नहीं सकता सर। वो बिल्कुल वो तो होता है, लेकिन हुँ। पावर लिफ्टिंग में तो ऐसा जितना खाओगे उतना उठाओगे। ये है। अच्छा। तो इस टाइप से मतलब जब पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, हुँ, घर से भी इतना नहीं हो पाता था। फिर मुझे सिलाई आती थी 8 क्लास से। हुँ, मेरा कोई टीचर नहीं है सिलाई का, कढ़ाई का। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, और हैंडक्राफ्ट भी मुझे आता था। हाँ, तो मैंने मतलब मैं सुबह 6 बजे अपने घर का काम किया हुँ, और 7 बजे स्टेडियम पहुँच जाती थी। हुँ, अपने घर का काम देखना, बहन-भाइयों का लंच, क्योंकि सब छोटे थे हुँ, और मम्मी मेरी बीमार रहती थी, उनसे रसोई का काम नहीं होता था, चूल्हे पे खाना बनता था। अपने घर का खाना बना के 7 बजे मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जाती थी। हुँ, फिर 2 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद 12 बजे मैं अपने घर वापस आती थी। हुँ, वही सेम होता था, पैदल का रास्ता। फिर थोड़ा देर थकन उतारी, हुँ, फिर मैं सिलाई करती थी। कुछ सिलाई से करती थी, और जो ब्राइडल मेहंदी होती है, हुँ। वो भी मेरे को खुद से ही लगानी आती थी, क्योंकि बचपन में आर्ट बहुत अच्छा था मेरा। मतलब अपना खर्च निकालने के लिए कुछ जी। ना कुछ करना ही हाँ है। जी, हाँ जी।
फिर मैं ब्राइडल मेहंदी भी लगाती थी, कुछ मेरा वहाँ से हो जाता था, हुँ, कुछ सिलाई से होता था, हैंडक्राफ्ट भी करती थी। हुँ, बच्चों की फाइल होती हैं बायोलॉजी की फाइल 10th-12th वालों की, हुँ। तो वो भी मैं बना के देती थी। अच्छा, उसके पैसे ले लिया करती हाँ थी। जी, हाँ जी। कुछ का फ्री करती थी, कुछ हाँ, का पे करती अच्छा। थी। तो फिर तो ये तो मशहूर हो गई होंगी आपकी भैया हाँ जी ज़ैनब के पास चलना चाहिए और वो फ़ाइल जल्दी से जल्दी बना के दे हाँ देंगी। जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। फिर फिर आगे? इस तरीके से मैं मेरा पावर लिफ्टिंग का सफ़र चलता गया। हुँ। फिर सर जब मेरा अच्छा, इस कौन-से साल की बात है? क्या सन था वो जो? सर ये कोरोना काल से पहली बातें हैं। साल 2019 के आसपास हाँ या जी, 18 हाँ के जी। आसपास की बात? ठीक है। फिर उसके बाद से जब मेरा जेपी सर से मुलाकात हुई, हुँ, जेपी हुँ। जी जेपी सिंह से मैं मिली हाँ, और ये समझ लो कि शायद मेरी लाइफ में एक फरिश्ते की तरह आए हुँ। और मेरी ज़िंदगी बदलती चली गई। पहली बार में मेरा नेशनल में भी गोल्ड आया। बहुत अच्छे। पहली बार खेलने गई उसमें मेरा गोल्ड, हुँ, 3 स्टेट में गोल्ड हैं, हुँ, 1 नेशनल गोल्ड है, 2 सिल्वर और हुँ। खेलो इंडिया में भी सिल्वर है मेरा। और सर पहला मेरा जो टूर था इंटरनेशनल का फ़ाज़ा ये फ़ाज़ा हाँ वर्ल्ड जी, कप। वर्ल्ड कप, अच्छा, अच्छा। फ़ाज़ा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था दिसंबर में, हुँ, उसमें मेरा पहला मेडल हुआ। अच्छा। ब्रॉन्ज मेडल मेरा फर्स्ट टूर था और फर्स्ट ही मेडल सॉरी ब्रॉन्ज मेडल मेरा उसमें आया। हुँ, फिर उसके बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि जेपी सर मेरा हमेशा कहते हैं ना कि पैर से पैर मिला के चलते थे। हाँ। बस उनका आशीर्वाद और आज आप परिणाम देख ही रहे हैं। तो और इसके इसके बारे में बताएँगे जी, ये क्या है? ये रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला है मुझे आज, हाँ, योगी जी ने दिया है। अच्छा। इसमें जी। 3,11,000 रुपए का जी, आपको ये पुरस्कार भी। 3,11,000 की धनराशि से हुँ। नवाज़ा गया तो है। ये मुझ पे नहीं उठ रहा है, काफ़ी भारी है ये। कितने किलो होगा अंदाज़ा ये? हाँ जी सर, सर मैं होगा 5-7 किलो से ज़्यादा होगा? हाँ, हाँ 5 किलो होगा हाँ सर। हाँ 5 केजी हाँ, हाँ। यस। जैसे सर ने कहा कि अगर ज़ैनब के सामने किसी को लेके आओ तो ऐसा पटक के मारेगी वो। सर ये असल में पावर लिफ्टिंग में वेट उठाने का ही काम होता है ना। मैं अगर आपसे पंजा लड़ाऊँ तो गिरा ही दोगे ना? नहीं सर ऐसा नहीं। हाँ जी, वो पंजा प्रो से याद आया मुझे, मैंने पंजा प्रो में भी गोल्ड मेडल जीता है 2022 में। क्या और बात है! नॉर्मल बच्चों के साथ मैं बॉयज़ के साथ अपनी कैटेगरी के बॉयज़ के साथ में भी 2 गोल्ड मेडल नॉर्मल के साथ में लेके आई 2022 में मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें डेट लिखी हुई है 26/1/2024 यानी कि आज के दिन जी, गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं क्योंकि जी। इस दिन संविधान लागू हुआ था। हाँ जी। और आज की जो रात है मैंने कहा ना आज की रात के बाद जो सुबह होगी वो ज़िंदगी की बड़ी खूबसूरत सुबह होगी क्योंकि कल यानी कि 27 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक धनराशि हर खिलाड़ी के लिए मुकर्रर की हुई है, जी। तो उस धनराशि से आपको भी नवाज़ा जाएगा। जी, जी, बिल्कुल सर देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितना प्लेयर्स के लिए किया है, हुँ, शायद आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। तो ये जो तो सुप स मैं सर सबसे पहले तो मैं जेपी सिंह जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी हुँ, क्योंकि अगर वो मुझे यहाँ नहीं लाते, हुँ, तो शायद ही मैं यहाँ पाती। अम्मी-अब्बू को मतलब ये सब पता च मतलब कहते हैं ना कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक का हाथ नहीं होता, अनेक का होता है। सही बात। क्योंकि प्लेयर कभी एक से बन ही नहीं सकता सर। हुँ, उसमें टीम वर्क भी होता है, कोचेज़ भी होते हैं, घर वालों की भी सपोर्ट होती है, हमारी खुद की मेहनत भी होती है। तो ये जो भी परिणाम है सर ये हम सबकी मेहनत का, मेरा अकेली का नहीं है। अब आगे जो कल के बाद जो ज़िंदगी की होगी तो उसमें आप 5 भाई-बहन हैं। जी, अम्मी हैं, अब्बू हैं, जी। तो ये सब मतलब देख के ये भी जैसे क्योंकि ऐसा ना पैसा जो होता है इंसान की ज़िंदगी में जब आता है, तो रहन-सहन के तौर तरीके पूरी तरह से बदल देता है। तो जी, आगे बिल्कुल भी। आगे मतलब अम्मी ने क्या कहा इस बात को लेके कि जब आप यहाँ लखनऊ में आई हुई हैं? सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बेटी आज इस मुकाम तक पहुँची है। ये अवार्ड मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इतना बड़ा अवार्ड मेरे को मिला है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी लाइफ में ऐसा होगा, सही बात है। लेकिन वो हुआ। कितना संघर्ष झेला होगा आपने? किस-किस कैसे-कैसे दौर से गुज़रे होंगे?
रोटी की दिक्कत भी रही होगी। सर बहुत दिक्कतें तो देखो कहते हैं ना, कोई भी सक्सेसफुल इंसान की आप स्टोरी देखोगे तो संघर्ष से भरी मिलेगी आपको। तो बिना संघर्ष के तो लाइफ में सक्सेस होता ही नहीं है। कभी ऐसा रहा कि फाके से भी दिन गुजरे? ज़ैनब, अब ये आंसू बहाने के दिन चले गए। अब ज़िंदगी में ये खुशहाली के दिन आने आने वाले। यस सर। कोई ऐसा वाकया जब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब लगा कि टूटने की नौबत आ गई है? सर ऐसा काफ़ी बार होता था। मतलब प्रैक्टिस के लिए जब मैं घर से जाती थी, कभी-कभी चलने में लेट हो जाती थी और गाँव वाले भी पता नहीं क्या-क्या बोलते थे। ये ना, ये जो 5 किलो का वेट है, ये गाँव वालों का जवाब है। और अभी तो शुरुआत है कि नहीं? जी, बिल्कुल। अभी तो आपको ओलंपिक में भी तो गोल्ड लेगा ना? हाँ जी सर। ओलंपिक मेरा सपना है। जब से मैं नई स्पोर्ट्स में आई, मेरा सपना था कि मैं ओलंपिक खेलूँ। आप करोड़ों भारतीयों के लिए भी आप मिसाल बनेंगी, और मैं तो ये कहूँगा कि खासकर मुस्लिम लड़कियों के लिए भी आप मिसाल बनेंगी। जी, बिल्कुल। गर्ल्स के लिए तो देखिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। समाज के ताने होते हैं, घर से भी कुछ को तो घर से भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हुँ। शुरू-शुरू में मेरे को भी यही हुआ था, मेरे ताऊ चाचा मुझसे बोलते नहीं थे, तो बड़ा दुःख होता था उन्हें उन्हें क्या दिक्कत होती थी? कि मतलब एक तो डिसेबल है हुँ। और ऊपर से इसको मतलब मुस्लिम समाज में होता है ना कि लड़की को बाहर भेजते हैं और लोअर टी-शर्ट पहनती है, इस टाइप से बहुत उल्टी-सीधी बातें सुननी पड़ती थी। पता है वो वक़्त आएगा कि वही लोग जो आप पे ताने कसते थे, वो लोग सीना चौड़ा करके कहेंगे कि ज़ैनब हमारी बेटी है, ज़ैनब हमारी बहन है, हाँ ज़ैनब जी हमारी सर। भतीजी है। वो वक़्त आएगा। बस जिस ईमानदारी के साथ, जिस शिद्दत के साथ आज तक लगी रही हैं, बस उसी शिद्दत के साथ आपको लगे वो रहना है। वक्त आ गया है। जी, ना? जी, बिल्कुल। वो वक्त आ चुका है और अब मैं ख़ैर बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ़ में। उस टाइम तो बहुत दुःख होता था मुझे, मतलब बस वाले भी ताना देते थे, कभी रोकते ही नहीं थे। पैसे नहीं देते होंगे ना आप? नहीं, पैसे तो देती थी। और बोलते थे कि टाइम लगाती है चढ़ने में ये। हाँ, हाँ चढ़ने जी, हाँ उतरने में। जी, टाइम का इश्यू होता था। तो बहुत बार मतलब मैं उनको जवाब नहीं देती थी, बस चुपचाप ऐसे ही चली जाती थी। तो ये क्या आप जानबूझ के थोड़ी ना था, ये तो सिर्फ़ एक इंसिडेंट था। सर देखो, कुछ लेकिन लोग लोगों की समझते जो समझते क्यों नहीं? मेंटालिटी होती है वो अलग होती है। उनको ये बातें नहीं लगती। जब मैं अपने गाँव से निकलती थी तो मतलब पैदल का रास्ता होता था, 10 आदमी देखते थे। हुँ। बोलते थे कि पैर ठीक भी नहीं है फिर भी इसको चैन नहीं है। इस टाइप के वर्ड बोलते थे। और हमारे गाँव से बाहर एक मतलब गाँवों में होता है ना कि पंचायत लगा के बैठते हैं। हुँ, हुँ। तो वहाँ हमारे गाँव के लोग बैठते थे, बोलते थे कि ये पता नहीं क्या करती है, शायद कभी लाइफ में कुछ कर पाएगी या नहीं। और जब वो बातें मुझे पता चलती थी, तो उन बातों से मतलब मुझे कभी नेगेटिविटी नहीं आई। हुँ। उनकी नेगेटिविटी से मेरे अंदर ताकि पॉजिटिव बातें आती थी, ताकत आती थी कि मैं कभी तो ऐसा करूँगी कि इनके मुँह खुद ब खुद बंद हो कभी जाएँ। अखबार में आपका फ़ोटो छपता रहा होगा, जी, जी। सोशल मीडिया पर आप छाई हुई रहती हैं, तो उस हिसाब से फिर लोगों ने कहना बंद किया कि नहीं किया? हाँ जी, अब तो ख़ैर बंद कर दिया। और जो बोलते थे, जब मैं एशियन मेडल लेके आई, वो भी हमारे घर पे मुबारकबाद देने आए। क्या बात है! क्या कहना चाहोगी उन लोगों के लिए? देखिए, मैं सभी का बहुत उनकी भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ हुँ, कि कहीं न कहीं उनके ताने भी मेरी कामयाबी में काम आए हैं। हुँ। कोई कहता है ना कि वो जब तक इंसान के ऊपर नहीं पड़ती तो वो नहीं चलता। तो उनके ताने मेरी लाइफ़ के लिए आज देखो कितना बड़ा सबक बन गए, सबब बने हैं।
सही बात। और मैं भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना सबका चाहूँगी और हमारे फेडरेशन जो यूपी फेडरेशन है, हाँ, कविंदर चौधरी जी और हमारे सबसे बड़े कोच जेपी सिंह जी। खैर जेपी सिंह जी का तो मैं वर्डों में भी शुक्रिया मत अदा नहीं कर मत करो पाऊँगी। धन्यवाद, मैं भी नहीं करूँगा। जी, जी। वो मैं नहीं कर पाऊँगी सर। और हमारी मेरठ डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन जो अभी-अभी बनी है, अश्विनी गुप्ता जी हुँ, और सतीश अंकल जी। मतलब सतीश अंकल जी तो मुझे बिल्कुल बेटी की तरह हमेशा बात करते रहते हैं और उन सभी मेरे जिन्होंने मेरी 1% भी हेल्प की, हुँ, एसबीआई फाउंडेशन से भी मुझे स्पॉन्सरशिप मिल रही है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और पीसीआई पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की भी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं हर उस भारतवासी की शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने मुझे एक वर्ड से भी मेरी हेल्प की है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चाहे वो नेगेटिविटी के हों या पॉजिटिवली वो सभी की शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनकी बातों से भी मेरी लाइफ में चेंजिंग आई है। नहीं, वाक़ई ज़ैनब, आपकी कहानी बहुत दर्द भरी है और जिस तरह से आपने ये कामयाबी हासिल की है, बस हम तो ये दुआ करेंगे कि आने वाले वक्त में जो भी आपने सपने देखे हैं देश को मेडल लाने के, वो सपने पूरे हों और अभी जो ज़ैनब की पहचान है वो जिस लेवल पर है उससे कई गुना ज़्यादा हो जाए, ताकि हज़ारों लड़कियों के लिए, ख़ासकर उनके लिए जो छोटी-छोटी दिक्कतों को देखकर रुक जाते हैं, और जबकि आपकी यही चीज़ आपकी ताकत बन गई। जी, बिल्कुल। क्यों सर? जैसे उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ़ ₹10 बचाने के लिए पैदल निकल जाया करती थी, तो सारी की सारी ताकत यहाँ से निकल के वो हाथों पे आ गई जी, जी, और बिल्कुल। उसी से अब वेट उठाने लगी। हाँ जी, तो ऐसे ही दुनिया का बोझ उठाते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। खूब सारी शुभकामनाएँ। और सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने ज़ैनब से मुलाकात कराई और हज़ारों लाखों जो लोग हैं वीडियो देखते हैं, देखकर इंस्पायर होंगे कि हाँ, वाक़ई ज़ैनब अगर मेहनत करके आगे बढ़ सकती हैं तो फिर कोई भी आगे बढ़ सकता है। आप सब लोग अपना ख़्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।